दोस्तों, एक हरियाणा में कहावत है, जो भागने वाली बहू होती है वो बरेंडे में सांप बताती है। यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़ा दिखाकर प्रस्तुत करती है और भागने का सिर्फ और सिर्फ मौका ढूंढती रहती है। आज की भी कहानी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर पहले तो पत्नी ने अपने पति को बहुत सारी पावर बढ़ाने की गोलियाँ खिलाई और जब उसका पति उत्तेजित होता है तो यहाँ पर वह पुलिस को कॉल लगा देती है और पुलिस को अपने घर पर बुला लेती है और फिर मचता है यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के विकासपुरी इलाके की है, जहां पर गौरव नाम का एक लड़का रहा करता है और 2008 की बात है। वह फेसबुक चलाया करता है तो फेसबुक पर उसकी मुलाकात एक ऋतु नाम की लड़की से हो जाती है। दोनों को प्यार हो जाता है, इधर से उधर मैसेज किए जाते हैं, प्यार भरे मैसेज। अब इन दोनों को प्यार हो जाता है तो दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन लड़की जो ऋतु थी उसके घर वाले इस शादी से इनकार करते हैं और कहते हैं कि यह लड़का हमें पसंद नहीं है, हमारी जाति का भी नहीं है। और जो ऋतु के घर वाले होते हैं, पिता और भाई, वह बड़े ही एक तरह से डॉन होते हैं। किसी को भी मारना पीटना उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं होता है उस इलाके में। लेकिन ऋतु अपनी मनमर्जी करती है और गौरव को लेकर भाग जाती है और 27 अप्रैल 2009 को वह शादी कर लेती है गौरव के साथ। अब दोस्तों, शादी के बाद उनके दिन बड़े अच्छे गुजरने लगते हैं और अब उनको एक बेटा भी हो जाता है और धीरे धीरे शादी को 10 साल गुजर जाते हैं। बेटा 8 साल का हो चुका था, समय अच्छे से कट रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब समय को कुछ और ही मंजूर होता है तो यहाँ पर घटनाएं भी कुछ अजीब अजीब सी घटने लगती हैं। अब यहाँ पर 10 साल के बाद अब ऋतु को एक दूसरे आदमी से प्यार हो जाता है, उससे अफेयर करने लगती है और अब इस बात की खबर गौरव को भी लग जाती है। तो गौरव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम दूसरे लोगों के साथ क्यों घूमती हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह औरत मानती नहीं है और अपने पति को धमका देती है, क्योंकि उसका मायका थोड़ा सा तगड़ा था। दोस्तों, यहाँ पर अब वह मायके वालों के पास जाता है गौरव, यह शिकायत लेकर कि आपकी लड़की तो अब दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लड़के के साथ घूमती है, अफेयर कर रही है। लेकिन उसके मायके वाले थोड़े से गुस्से वाले थे तो उल्टा गौरव को भी धमकी दे देते हैं कि हमें तो तू पसंद ही नहीं था, तू हमारे सामने मत आया कर, जो वो कर रही है उसे करने दे। अब गौरव वहाँ से वापस आ जाता है और अपने घर में आराम से सुनसान आकर के बैठ जाता है। अब धीरे धीरे उसकी पत्नी की हिम्मत इतनी बढ़ने लगती है कि अपने प्रेमी को अपने घर में बुला लेती और अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने लगती है, क्योंकि वह अपने पति से तलाक लेना चाहती है। पति अभी तलाक दे नहीं रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अति हो जाती है और जो गौरव होता है उसका भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। वह अपनी पत्नी को फिर भी बार बार समझाता है, लेकिन वह फिर भी अय्याशी करने से नहीं रुक रही थी। अब क्या होता है दोस्तों, अब जो गौरव होता है वह उसको तलाक इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि वह अपने बेटे विनय से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जो 8 साल का हो चुका है। अब विनय को वह छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी ऋतु होती है, विनय को, अपने बेटे को मायके छोड़ देती है और अपने पिता से दूर कर देती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर पति नहीं मानता है और बार बार यही बात चल रही होती है। ऋतु बार बार तलाक मांग रही होती है और कहती है मैं इससे शादी करूंगी। अब क्या होता है दोस्तों, नहीं मानता है जब पति, तो अब वह पत्नी क्या करती है, वह पावर बढ़ाने की गोली मंगाती है और अपने पति से थोड़ा सा प्यार से बात करती है और कहती है कि ठीक है बाबू, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, और उसको पावर बढ़ाने की बहुत सारी गोलियां खिला देती है। जब पावर बढ़ाने की गोली वह पति खाता है तो उन दोनों के बीच में संबंध बनने की स्थिति हो जाती है। लेकिन उसी मौके पर वह पत्नी पुलिस के पास फ़ोन कर देती है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस को वह बताती है कि मेरा पति मेरे साथ दरिंदगी करता है और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। पुलिस देखती है कि उसका पति बेहाल था तो पुलिस को लगता है यह बात सही कह रही है। पुलिस उस पति को उठा करके जेल में ले जाती है, थाने में, और उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर देती है। जब उसकी अच्छी तरह से पिटाई की जाती है तो उसको कोई छुड़वाने के लिए भी नहीं आता है, तो बहुत परेशान हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद जैसे वह घर आता है 2-4 दिन के बाद छूट करके, तो वह एक पत्र लिखता है कई पन्नों का, और पत्र लिख करके वह पंखे से झूल जाता है। उस पत्र में यह सारी बात बताई गई थी और फिर इस घटना का खुलासा होता है। तो पुलिस दोस्तों तुरंत उस औरत को पकड़ती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी औरतें भी हैं। वो मैंने शुरुआत में कहावत कही थी कि हरियाणा में एक कहावत है, भगने वाली बहू बरेंडे में भी सांप बताती है। यानी कि भगने वाली जो बहू होती है, जिस औरत को भागना होता है घर छोड़ करके, वह छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां बताया करती है और घर छोड़कर भाग जाया करती है। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना के अंदर हुआ
उस लड़की के घर वालों ने भी उसी का साथ दिया बाद में भी। उनको तो कम से कम ये सोचना चाहिए था कि ये कर क्या रही है, ऐसे नहीं होता है। लेकिन दोस्तों लोगों की बुद्धि फिरी हुई है, इसी वजह से ये नए नए कांड होते हैं। आप संभल कर रहें, सावधानी से रहें, कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अपने घर को बसाएं। खासकर उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो बस बहाना ढूंढती हैं घर को उजाड़ने का, वो अपने घर को बसाएं। अपने घर के बराबर सुख कहीं भी नहीं है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।